नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और रात लाइव करा था। घर की हालत घर की हालत ऐसी हो रही जैसी किसी कपड़े के गोडाउन की। सारे में कपड़ा ही कपड़ा, कपड़ा ही कपड़ा पड़ा है। देखो इधर भी। और हमने एक कप चाय पी ली है, चाय की एनर्जी ले ली और इसे सारे को समेटना है। आज ना इन्हें फोल्ड कर लो और रैक लेके आनी थी उनके डैडी। ऐसे नहीं काम चलने का। आधे से ज्यादा कपड़े तो ऐसे खराब हो जाएंगे। उल्टा कर रहे हैं फोल्ड। वो वाली साइड सीधी, इसकी नीचे वाली अरे इसमें दोनों साइड ही है तो दोनों साइड पर। ये फ्रंट है इसकी, ये वाली फ्रंट है इसका। अजी नहीं, मैंने उसमें देखा ना, एक पीस पूरा फ्रेश खोला था। वो साइड ऊपर थी उसमें। वो उन्होंने भी वो कर रखा होगा। जो ये फ्लावर है ना, ये फ्रंट के हैं, ये ध्यान रखना। अजी दोनों साइड फ्लावर ही है, नहीं, वो ये वाला देख है। कहाँ है फ्लावर? ये यही फ्रंट में था पीहू के डैडी। बाकी तो ये बनवाने वाले देख लेंगे खुद। तो चलिए जी भाई, आज इसको समेटते हैं और लगने वाला है टाइम। तो पूरा घर ही साफ करना पड़ेगा। इनको तो मैं फोल्ड कर रही, आप जाकर देख लो ना। सो वो रैक रूख सी का, इन्हें तो मैं करवा रही फोल्ड बच्चों के साथ लग के। हैं रैक का तो इसकी बात करके बना लीजिएगा। वो तो साइज तो देखना पड़ेगा हमें। बड़ी चाहिए ना, दुकान वाली से बड़ी चाहिए ना हमें तो। अभी तो आए भी नहीं होंगे ये जब से। चलो जी, करते हैं फिर, फटाफट लगते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, जाएंगे उधर। मम्मी भी हैं, मम्मी बैठे हैं अंदर कंबल में क्योंकि ठंड हो रही। तो फिर ठंड में अंदर ही रहना सही है। तो चलिए करते हैं काम शुरू। तो जी यहाँ पे लगे हैं हम काम पे, कपड़े फोल्ड करने में। और ये भी काम सबसे अलग है। इतना ही टाइम सारे काम को करने में लगता है और इतना ही इसमें। और मैं अपनी तबीयत की अपडेट देती चलूँ तो आज मेरी तबीयत बहुत डाउन है। सुबह ठीक सी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती गई। और जैसे कि मैं कल बता रही थी कि हम लोग गए थे डॉक्टर के यहाँ पे, टेस्ट वगैरह हुए थे। तो कुछ लोगों को ये हो रहा था कि रिपोर्ट में मेरी पॉजिटिव आ रहा है टाइफाइड। एक्चुअल में वो मैंने भी उनसे पूछा था डॉक्टर से, मैंने कहा इसमें पॉजिटिव शो क्यों हो रहा है। तो वो कहने लगे कि मतलब जो टाइफाइड है वो दो तरह से होता है। एक मतलब उसमें कुछ उन्होंने बताया भी था, जो सामने उनमें वो GGML GML कुछ करके इस तरह से लिखी हुई थी। तो उसमें ये था कि जो मेरा पॉजिटिव वो इसलिए नज़र आ रहा क्योंकि मेरा होके ठीक हो गया। जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो बन चुकी हैं शरीर में। तो इस वजह से वो पॉजिटिव शो हो रहा। अदरवाइज मतलब उससे ये हो रहा है कि टाइफाइड था और ठीक हो गया तो वो अभी पॉजिटिव ही शो करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइफाइड नहीं है। और तो मुझे भी यही डाउट था, मैंने कहा फिर पॉजिटिव क्यों आ रहा है। तो उन्होंने फिर यही बताया, क्योंकि देखिए जी डॉक्टर हैं तो उनको पता है। हालांकि ये है कि अभी उसकी वजह से शरीर में दिक्कत है थोड़ी सी। और यूरिन इन्फेक्शन का भी बस मुझे इतना ही पता था कि उन्होंने ये बोला था कि बहुत ज़्यादा है। वो कितना है, कम है, ज़्यादा है, वो मुझे नहीं पता था सच में बताऊँ तो। और फिर मुझे एक अल्ट्रासाउंड भी लिखा गया था। और एक थी मुझे, क्योंकि मुझे रिसेंटली क्या हो रहा है कि सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा। इवन आपने देखा होगा कि जब मैं लाइव करती हूँ तो मुझे सांस चढ़ता था बहुत ज़्यादा, और खारिश गले में होना, बहुत ही दिक्कत सी हो रही थी। उसकी वजह से भी सांस लेने से में भी दिक्कत हो रही थी। तो उसका था कि मुझे हो रही है वो ब्रोंकाइटिस एलर्जी कुछ होती होगी, मैं तो सही में बताऊँ पहली बार सुने मैंने। तो मतलब सांस चढ़ना और उसमें नाक में खारिश रहना, गले में खारिश रहना। आप भी कहते थे ना कि आप तो ऐसे बोलते हो जैसे आपको जुकाम हो रहा हो। जुकाम नहीं है, आज की बताऊँ मैं आपको, आज मैं सुबह से छींकते छींकते मेरी ना हालत ख़राब होगी। इवन मेरे से खाना भी नहीं बना दोपहर, इतनी हालत मेरी ख़राब हो रही थी छींकते छींकते ही। और गले में तो इतना हो रहा, मतलब खारिश, वो आपको पता है कि गले में जब वो गुदगुदी सी टाइप होती है ऊपर, तालवा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो वो वाली चीज़ हो रही थी। और आज फिर मैं गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्योंकि डॉक्टर को ये था कि शायद मुझे स्टोन है। और उनका डाउट भी वो हो गया आज। तो स्टोन है, मेरी राइट जो किडनी है उसमें 3.5 mm की स्टोन मिली है। और बाकी छोटे छोटे से जो पार्टिकल होते हैं ना स्टोन के ही, वो भी हैं। और लेफ्ट वाली में पार्टिकल है, और मतलब थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे हैं पार्टिकल। मतलब उनकी किडनी, वो स्टोन बना नहीं है अभी, लेकिन बन जाएगा इन फ्यूचर, हो ही जाएगा, भगवान तरक्की करेंगे वो।
और राइट वाली किडनी में जो है वो 3.5 का स्टोन है। तो अभी डॉक्टर को रिपोर्ट मैं कल दिखाऊंगी, क्योंकि जिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो आज बंद रहते हैं। तो ये मेरा था कंप्लीट हेल्थ रूटीन। और मैं सही में बताऊं, सबको ये होता है कि तबीयत खराब है, ऐसे कर रही वैसे कर रही। मैं सही में बताऊं, जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करती हूँ। जब मुझे बिल्कुल ये हो जाता है कि अब मेरा काम चल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, तब जाके मैं लेटती हूँ। जैसे आज है, आज मुझे लग रहा है कि मतलब जब खाना बन ही नहीं रहा, बहुत ही दिक्कत हो रही, तो तब जाके फिर मैंने खाना बना नहीं मेरे से, बल्कि और काम करे अपने मैंने घर, क्योंकि सुबह तबीयत ठीक थी, बच्चों को स्कूल भेजा, उनका नाश्ता वगैरह, स्कूल का लंच सब कुछ बनाया। फिर बल्कि डॉक्टर के यहाँ भी गई, डॉक्टर के यहाँ से मैं आ भी गई थी ऑटो में, लेकिन वहाँ ऑटो से लेके दुकान तक आना, जो पैदल आने का रास्ता था, उस बीच में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि जब चली तो मुझे सांस इतना ज़्यादा फूल गया, मुझे सांस लेने में दिक्कत बहुत होने लगी। आप भी कहोगे क्या आपने भी बीमारी की कथा सुना दी, तो सॉरी जी। आप सब तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो ये मेरी तबीयत का अपडेट है अभी। और रही ट्रीटमेंट की बात, तो मैं ट्रीटमेंट पूरा लूँगी इस बार, क्योंकि इस बार जो हालत हो रही है बहुत ख़राब हो रही है। हालाँकि मुझे आराम लगेगा तो मैं अपना काम पूरा करूँगी, उसमें मैं अपना लाइव भी करूँगी, अपने काम भी करूँगी, जो भी है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, देखिए, इस एज तक आते आते ऐसा हो जाता है कि अब इससे ज़्यादा का क्या ही होगा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। तो अब तो ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, ठीक है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। तो खैर यहाँ पे ना, मैं पहले मैं खाना बनाने लगी थी बीच में ही, क्योंकि फिर पीयू के डैडी को बुटीक पे जाना था, तो थोड़े से कपड़े इन्होंने फोल्ड करा दिए थे। और उसके बाद फिर और उसके बाद ना फिर मैं, मतलब मुझे था, मैं कहा चलो खाना बना देती हूँ पहले, तो ये भी अपना बुटीक पे जाएंगे और मम्मी को भी उधर जाना था, क्योंकि रात के टाइम मम्मी आए हुए थे और सुबह ही चले गए थे वे। तो जी, यहाँ पे अभी बस मैं, ओहो सॉरी जी, मैं बार बार रुक रही बीच में, क्योंकि मुझे बार बार छींक आ रही हो रहा, सांस फूल रहा। तो यहाँ पे मैं, फिर मैंने खाना इसलिए बना देता क्योंकि उनको बुटीक पे जाना था और मम्मी को उधर जाना था। तो यहाँ पे बस खाना वाना बनाया मैंने, उसके बाद जो मेरे छोटे मोटे से काम है वो सारे निपटाए, कपड़े वगैरह धुले हुए रखे थे, फिर वो भी फैलाने थे। और थोड़ा थोड़ा करके सारा ही करती हूँ। और ये सारा काम जो भी आपको दिख रहा है, ये मैं लगातार नहीं करती, मैं थोड़ा काम करती हूँ, रुकती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, फिर रुकती हूँ। तो इस तरीके से हो रहा है। तो खैर देखिए जी, अभी यहाँ पे बस मैं अपनी ये थोड़ी सी किचन की साफ सफाई का बस थोड़ा सा ही हो जाता है कि सामान उठा धर दिया तो उसी में ही। बाकी मैं सही में बताऊँ, प्रॉपर कुछ नहीं काम हो पा रहा फिलहाल। तो जिस दिन मैंने दिन में लाइव किया था वो अ, शायद आखिरी लाइव था अभी का, तो इसके बाद तो कोई हुआ ही नहीं। तो खैर नीचे का थोड़ा सा काम निपटा के फिर मैं आई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो जी यहाँ पे मैं ऊपर से आगे नीचे फिर मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड करे, बिस्तरे रह गए थे, क्योंकि मैं जैसा बता रही थी थोड़ा थोड़ा सा कर लेती हूँ। और छत पे कपड़े लेके चढ़ती हूँ तो उस टाइम तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सीढ़ियों पे वजन लेके चढ़ना और ऊपर से सांस फूलने की दिक्कत हो जाती है। और ये जो एलर्जी है ये भी मुझे अभी हुई है, मतलब कुछ दिन से मुझे यूँ तो लग रहा था कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, मतलब सांस वगैरह फूलने में, सांस वगैरह फूल रहा है। फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद ये मेरे जेनेटिक है, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा जी की भी सांस बहुत फूलती थी। मतलब ऐसा होता था कि कोई बात वो कंप्लीट नहीं, मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे थोड़ा सा काम कर लिया ना मेहनत सी का ज़्यादा, तो उनकी भी सांस बहुत फूलती थी। तो मैं इसी उसमें थी कि शायद वही दिक्कत मुझे भी हो रही है। और वैसे वैसे मतलब हो ही जाएगा ठीक। लेकिन फिर उन्होंने जब चेक किया, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कुछ दिन से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह करे, तो उसी से ही फिर जो पता लगा कि हाँ भाई ये कोई ब्रोंकाइटिस एलर्जी है। और वो मुझे हो भी ज़्यादा रही, असल में इस टाइम ये हो रहा है कि सारी ही चीज़ें ज़्यादा हो रही है, थोड़ी नहीं है।
कि हर चीज़ अपने चरम पे है। वही चाहे यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है मेरा, और जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो वो भी अपने हाईएस्ट उस पे हो रहा था, और पता नहीं कैसे वो अपने आप ही ठीक हो गया। बीच में मैं वैसे मेडिसिन वगैरह लेती रही थी, मतलब पैरासीटामोल वगैरह ली मैंने, ज़्यादा तो मैंने नहीं ली, मैं सही में बताऊँ तो। लेकिन उसके बाद भी फिर भी पता नहीं कैसे वो खुद ही ठीक हो गया। पता नहीं उसे यूँ लग गया होगा कि ये तो बेशर्म हो रही, ये तो दवाई खाएगी नहीं ढंग से तो खुद ही ठीक हो जाए। वो कहता है ना कि कोई आके घर में खुद ही चला गया। और ये भी चीज़ हो रही है कि भाई मंजू का खाना नहीं करा, मंजू का खाना नहीं करा। भाई मैं सही में बताऊँ, जितना मेरे से होगा मैं उतना कर रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि मेरी हालत है बनाने की, कि भाई मैं घर में बुला के किसी को और मतलब खाना खिला दूँ अच्छी तरह, तो मैं करूँगी। उसके अलावा मैं खामख़ाई अपने शरीर पे जोर नहीं दूंगी बिल्कुल भी। अपने बच्चों को इस टाइम, तो अब जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, इस टाइम ऐसा है कि मैं अपने बच्चों को खाना दे दूँ बना के, वो भी बहुत है। 2 दिन हो गए लाइव करे हुए, और आप समझ ही सकते हैं कि कोई अपना काम कब छोड़ेगा जब उसके बिना बजट के होगा। और रही मंजू की बात इधर आने की या कैसे भी, देखिए जी घर है अपना, सबका हक है, अपना आना जाना सब कुछ है। और रही मेरे मायके वालों की साइड की बात की, जब मेरे मायके वाले आते हैं तो मैं ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ। तो जी देखिए, मायके वाले हैं वो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो ससुराल वाले हैं उनका अपना घर है, किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं होती कुछ भी। क्योंकि मैं तो हालांकि ये घर हमारा अपना है खुद का, पीयू के डैडी ने और हमने, मतलब मैंने वो अपनी मेहनत से करा है सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये नहीं होता कि इस पे सिर्फ हमारा अधिकार है या कैसे भी है, किसी को आने जाने की पाबंदी है। और रही उस मंजू की भी बात, तो जी देखिए अभी मेरे स्पेशल मैं खाने के लिए नहीं बुला रही हूँ। और हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मैं जब जाती हूँ मैं हमेशा बोल के आती हूँ, मैंने कहा आना उधर घर पे, और जो मेरे से देखिए जब घर पे आया है तो जो मेरे पास है बना हुआ वही मैं खिलाऊंगी। अलग से अभी मेरी ना कंडीशन है और ना मैं खिला पा रही। और ये भी चीज़ मैंने लाइव में बोली थी कि हमारी 10 तारीख को एनिवर्सरी है और उसी दिन हम मंजू का खाना भी कर देंगे। और इवन मैंने ये भी बोला था, मैंने कहा हम लोग बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, और मंजू की जो ट्रीट है या समझ लीजिए वेलकम है या कुछ भी है, वो हम तभी करेंगे, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा अभी इतना। बंदा ठीक होता है फिर करता भी है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई घर में आया है, इससे पहले भी आते हैं जाते हैं, सब करते भी हैं सभी का ही, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। तो खैर देखिए जी, साफ सफाई वगैरह मेरी हो गई थी, कुछ कपड़े मैंने पहले फोल्ड कर लिए थे, कुछ अब जब बाद में किए, बेडशीट वगैरह। और उसके बाद आय हाय, उसके बाद बस फिर मैं अपने जो और छोटे मोटे से काम है वो भी निपटाऊंगी। सबसे ज़्यादा तो मेरा काम अभी काम को लेके ही फैल रहा है। और ये भी है कि कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत देखिए उसको मैनेज करने में आती है। और सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे तब हुई जब वो मैंने बताया था ना कि एक बेडशीट चोरी होगी या निकल गया, वो कैसे गई मुझे खुद नहीं पता लग रहा अभी तो। पर यह है कि वो थी घर में, बाद में नहीं थी, तो उसको करके अब हमें सामान के प्रति थोड़ा और सतर्क होना पड़ रहा है। क्योंकि भाई देखिए मैं भी अंदर रहती हूँ, कई बार होता है कि आंखों के सामने चीज़ निकल जाती है, पता नहीं होता, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी है। तो इसी करके फिर थोड़ा सा घर का भी मैं अपना देखती हूँ कि भाई अपने काम का भी रहे, और मैं जो अपनी जिम्मेदारियां हैं एज ए वाइफ पूरी कर सकूं। और रही मेरी सास की बात की, वो आती है या मैं नहीं उन्हें कहती आने के लिए, तो उनकी भी पर्सनल देखिए चॉइस है। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती कि नहीं ऐसे करो वैसे करो या कैसे, चाहे मम्मी है उसमें चाहे कोई भी है, मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ। मैं जब भी मैं जाती हूँ मैं तभी कहती हूँ, मैंने कहा मम्मी आना उधर या आ जाना। तो आना देखिए इंसान बोल ही सकता है, छोटा बच्चा हो तो कोई डरा धमका के या जबरदस्ती करके ले भी आए, बड़ों के साथ वो चीज़ होती नहीं। और ना ऐसा है कि मैंने किसी को मना की हुई है कि नहीं भाई मेरे घर मत आना, सीधी सी बात है देखिए। और फिलहाल तो मम्मी को भी पता है इस चीज़ का कि मैं पता नहीं कैसे कैसे अपना काम पूरे कर रही हूँ, उन्हें ये भी पता है कि भाई रात को भी 12-1 बज जाता है मुझे ना अपन इन्हीं चीज़ों को लाइव भी अगर कर रही हूँ या कुछ भी, उसके बाद भी चीज़ों को मैनेज करने में सारा कुछ। हालांकि वो मैं कर अपने पर्सनल रीजन से रही हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी को बांट के दे रहे या कुछ भी, कोई भी जो कर रहा है वो सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, कोई किसी को मतलब बांट के वैसे नहीं दे रहा। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए सबका अपना अपना जीवन है, और मेन ये है मेरा तो कि भाई जो जहाँ है अगर वो वहाँ पे खुश है तो वो सबसे बड़ी बात है, खुश है इंसान, खुश रहना चाहिए। तो क्या, चलिए जी बस फिर वीडियो को रोकती हुई यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।